प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपने टॉपिक है वह है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर। तो जैसा कि पिछले अध्यायों में अपन ने जो अध्ययन किया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, उनसे क्या लिया जाता है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज जो चर्चा करेंगे वह है लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन है, उन दोनों में जो भिन्नता है, जो अंतर है, वो क्या है। तो जैसा कि नाम से विदित होता है, जो लोक प्रशासन है, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, वो प्रशासन से ऐसे जैसा कि जिसमें जनहित सर्वोपरि माना जाता है और सरकारों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वो हम लोक प्रशासन के नाम से जिसको संबोधित करते हैं। और जैसा कि इसके अर्थ में जैसा बताया कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम निजी प्रशासन के नाम से जानते हैं, उसमें स्वयं जो भी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो कार्य करते समय उसका जो स्वयं का जो हित होता है, स्वहित सर्वोपरि होता है। और उसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो या तो किसी संगठन या संस्था के हित में ही ध्यान में रखते हुए जितनी भी जो नीतियाँ उनके द्वारा बनाई जाती हैं या जैसा भी उनके द्वारा जो निवेश या जो भी किया जाता है, वो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि सबसे पहले जो उनका खुद का जो निजी जो स्वहित होगा वो सर्वोपरि होगा और उसी के अनुसार जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी वो कार्य उन्हीं के अनुसार वो करेंगे। तो कुल मिला के जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इनमें जो अंतर है वो हम इस अंतर को समझने के लिए समय समय पर जितने भी जो विद्वान हुए उनमें भी जितने भी जो उन्होंने बताया उनमें मतभेद था, कोई कितने बताता, कोई क्या। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि इसके संदर्भ में जितने भी जो कुछ विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने जो मत प्रस्तुत किए कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर जो देखने को मिला है, उसी के संदर्भ में जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम डॉक्टर पॉल एच एपलबी की बात करें तो उन्होंने का माना था, उनका कहना कि इन दोनों के जो मध्य जो अंतर है वो क्षेत्र, प्रभाव व विचार का जो विस्तार है या जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व या राजनीतिक प्रकृति के जो आधार हैं, उनके आधार पर डॉक्टर पॉल एच एपलबी ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनके मध्य ये जो निजी प्रशासन और जो लोक प्रशासन है, इन दोनों में अपने अपने जो विशिष्ट गुण हैं, उन विशिष्ट गुणों के आधार पर ही इसके अंतर्गत इन दोनों के मध्य अंतर देखने को मिलता है। तो पॉल एच एपलबी थे, उनके अलावा अगर हम बात करें तो जो हर्बर्ट ए साइमन हुए, लोक प्रशासन के जो प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने भी ये कहा था कि इन दोनों ही प्रशासनों के मध्य जो अंतर है, उन अंतर को एक स्पष्ट रूप में उन्होंने तीन जो भागों में या तीन आधारों पर उन्होंने भेद बताया कि इन दोनों के मध्य तीन प्रकार का जो मुख्य जो भेद है वो हमें देखने को मिलता है। तो उदाहरण के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, उसमें नंबर 1 बात करें तो हर्बर्ट ए साइमन ने जो कहा उनके अनुसार कि लोक प्रशासन का नौकरशाही स्वरूप होता है। वहीं इन्होंने कहा कि जो निजी प्रशासन है उस निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। तो जो पहला इन्होंने हर्बर्ट ए साइमन ने जो मुख्य भेद बताया, दोनों के अंतर्गत जो अंतर बताया, वो यह था कि लोक प्रशासन में तो जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा ही यानी कि जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है उसका देखने को मिलता है। यानी कि इर्द गिर्द नीतियों को निर्माण करने में सहयोग करना, नीतियों को या कार्यक्रमों को लागू करने में जो कार्य प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं नौकरशाही पूर्ण रूपेण अपना जो प्रभाव है वो भी उसका देखने को मिलता है। वहीं इन्होंने कहा कि जो निजी प्रशासन है उसका जो स्वरूप है वो एक तरह से व्यापारिक होता है। व्यापारिक यानी कि कोई भी संस्था या संगठन द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, अपने स्वहित को व्यापार, एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो एक तरह का व्यापारिक स्वरूप ही देखने को मिलता है। इनका कहना दूसरा जो अंतर कि लोक प्रशासन राजनीतिक है, वहीं जो निजी प्रशासन है
वो अराजनीतिक है। यानी कि हर्बर्ट साइमन ने जो दूसरा अंतर जो भेद बताया वो था कि जो लोक प्रशासन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी होता है, या फिर कह सकते हैं राजनीति से प्रभावित भी होता है। और जो इसके इर्द गिर्द यानी कि जो राजनीति और प्रशासन दोनों के मध्य जो संबंध या एक तरह की एक दूसरे की जो पूरकता सी देखी जाती है वो लोक प्रशासन का स्वरूप है, या लोक प्रशासन में ये देखने को मिलता है। जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ये वो तरह से अराजनीतिक है, वहाँ राजनीति की एक तरह से किसी प्रकार की राजनीति की जो रूपरेखा या किसी प्रकार का वो देखने को नहीं मिलता। वहीं इनका जो तीसरा अंतर उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन की जो विशेषता है वह है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जिसे हम कहें, और जहाँ निजी प्रशासन है वह लाल फीताशाही से एक तरह से मुक्त रहता है। तो हर्बर्ट साइमन ने ये जो तीन भेद थे इनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की। इसी के अलावा अगर हम बात करें जो विद्वान हुए सर जोसिया स्टेम, उन्होंने भी दोनों जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों के मध्य जो अंतर बताया उनके आधार पे भी हम बात करें तो बिंदुवार जो चार इन्होंने जो मुख्य रूप से जो अंतर बताया वो चार बिंदुओं के आधार पे देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1 इनका कहना था कि जो लोक प्रशासन का आधार एक रूपता होती है, जबकि निजी प्रशासन में एक रूपता अनिवार्य नहीं होती। वहीं दूसरा जो बिंदु अगर इनकी बात करें तो इनका कहना था कि लोक प्रशासन में ब्रह्म वित्तीय नियंत्रण पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में वित्त और प्रशासन में पृथकता नहीं होती। तीसरा बिंदु अगर बात करें इनका कहना था कि लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व पाया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं पाया जाता। वहीं बिंदुवार 4 इसमें जैसे उन्होंने लिखा कि निजी प्रशासन का जो प्रमुख उद्देश्य वो लाभ कमाना ही होता है, जबकि लोक प्रशासन के पीछे जो मूल भावना है वो लाभ कमाना नहीं होती बल्कि जनहित सर्वोपरि होता है। तो अगर बात करें सर जोसिया स्टेम की तो उन्होंने भी दोनों प्रशासनों के मध्य जो अंतर बताया, जो भेद बताया, वो 4 बिंदुओं के आधार पर क्लियर उन्होंने किया, स्पष्ट किया कि इस प्रकार इन दोनों प्रशासनों में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों में हमें ये भेद या ये अंतर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें तो उपरोक्त जो जितने भी जो भेद हैं इसके अलावा भी प्रशासकों के मध्य जितने भी जो हुए हैं, यानी कि बात करें जो प्रशासन दोनों ही प्रशासनों में वो अनेक अंतर भी पाए जाते हैं, और समय समय पर जो विद्वान जितने भी हुए उन्होंने इसके अंतर को स्पष्ट रूप में ये कहा था कि ये अंतर इनकी जो बहुत ही जो मौलिक प्रवृत्ति है, ये मौलिक प्रकृति में ही अंतर पाया जाता है कि एक जहाँ जनहित को सर्वोपरि मानता है, वहीं दूसरा जो निजी प्रशासन है वह स्वहित को ही सर्वोपरि मानता है। धन्यवाद।